हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सबको पता है कि कोविड-19 वायरस ने पूरी दुनिया में कितनी तबाही मचा रखी है। आपने कोविड-19 के बारे में कई बार टीवी न्यूज़पेपर्स और कई वीडियोस में देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी दुनिया में पहले भी कई पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स आए हैं, या हम कहें हिंदी में महामारियां, जिन्होंने कोविड-19 से भी कहीं ज्यादा तबाही और कहीं ज्यादा जाने ली है, या फिर हम कहीं कई गुना ज्यादा। तो आज हम ऐसी ही कुछ 10 महामारियों के बारे में बताएंगे जो कि कोविड-19 से भी कहीं ज्यादा खतरनाक थी और उनका असर हमारी दुनिया में कई लंबे समय तक पड़ा था। तो ये बीमारियां मैं टॉप 10 की फॉर्म में बताऊंगा, एक तरह से काउंटडाउन की फॉर्म में। हम जो शुरू करेंगे 10th प्लेस से और धीरे धीरे हम आएंगे फर्स्ट प्लेस। जो 10वें नंबर पे जो पेंडेमिक है वो है हमारा कोलेरा पेंडेमिक, या फिर हम इसका दूसरा नाम है येलो फीवर। ये पेंडेमिक इंडिया में शुरू हुआ था, 1817 में ओरिजिन थी और ये पूरे 19th सेंचुरी रहा था, और ये हम कहें तो 1991 से लेकर 1994 तक अपनी पीक फॉर्म में था। ये जैसा कि आपने सुना, ये पूरी दुनिया में सबसे पहले इंडिया में शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये पूरे एशिया में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, अफ्रीका में और रशिया में फैल गया। इस बीमारी का मेन रीजन कहा जाता है कि पोल्यूटेड वाटर का कंजम्पशन पॉपुलेशन के द्वारा। इस बीमारी के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा जाने गई थी और इसके 80% केसेस केवल और केवल ORS दे के खत्म हो जाते हैं। इस बीमारी के कुछ सिम्टम्स कुछ इस तरह से, जैसे कि हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, फैटीग, मसल पेन और जॉन्डिस। अब हम बढ़ते हैं 9वें नंबर की तरफ। 9वें नंबर पर हमारा आता है हांगकांग फ्लू, जो कि शुरू हुआ था 1968 में और 1970 तक ये खत्म हो गया था। ये 19th सेंचुरी का नहीं बल्कि हम कहें ओवरऑल पूरे दुनिया में थर्ड ये इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक था, जो कि कॉज होता है इन्फ्लुएंजा वायरस से। और इस पेंडेमिक की खास बात ये थी कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस के खास स्ट्रेन, जिसका नाम है जिसका नाम है H3N2 स्ट्रेन। मैं बायोलॉजी से रिलेटेड एक बात बता देता हूँ कि जैसे कि कोई भी वायरस है वो एक ही स्ट्रेन से एक इंसान को 2 बार इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। उस वायरस के अंदर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं एंटीजेनिक शिफ्ट। उस प्रोसेस के बाद ये वायरस वायरुलेंट बन जाता है, या फिर हम कहें बहुत और भी ज्यादा घातक बन जाता है और कई इंसानों को इन्फेक्ट करने की कैपेबिलिटी रख लेता है। तो इस केस में और इस फ्लू ने लगभग 10 लाख से लेकर 40 लाख लोगों की जानें ली थी पूरी दुनिया भर में। और इस वायरस से जो लोग ज्यादातर मरे थे वो 60+ के थे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो एपिडेमिक होता है वो किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर रेस्ट्रिक्टेड होता है, जबकि पेंडेमिक उस रीजन से निकल के पूरी दुनिया में स्प्रेड हो जाता है, या कि हम कहें कि बहुत ही लार्ज रीजन्स में स्प्रेड हो जाता है। तो अगले पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं, 8th पोजीशन पे। और अगले एपिडेमिक का नाम है जैपनीज स्मॉल पॉक्स, जो कि शुरू हुआ था 735 AD से और खत्म हुआ था 737 AD में। इस स्मॉल पॉक्स ने बहुत ही कम टाइम में, करीब 2 साल में, करीब 1 मिलियन से भी ज़्यादा जाने ले ली थी। 1 मिलियन यानी 10 लाख। ये स्मॉल पॉक्स कॉज होता है बाय वेरियोला मेजर वायरस, जो कि जिसके सिम्टम्स है फीवर, वॉमिटिंग, और ये होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। और इस वायरस का फैटिलिटी रेट होता है 30%, यानी कि 100 लोगों को ये बीमारी होगी तो उसमें से 30 लोगों की जान चली जाएगी। गाइस, अब हम बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की 7वीं पोजीशन पे। 7वीं पोजीशन पे हमारी बीमारी का नाम है प्लेग ऑफ जस्टिनियन, जो कि शुरू हुआ था 541 AD में। और इस प्लेग के कारण 25 से 30 मिलियन डेथ हुई थी। 25 से 30 मिलियन मतलब 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ लोगों की जान गई थी, जो कि उस जमाने के 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन के जितना था। और इस प्लेग की कुछ खास बात ये है कि ये एक रोमन एम्पायर था, बाइजेंटीन एम्पायर। इस प्लेग ने उस एम्पायर को वीक कर दिया था। ये प्लेग एक टाइप का ब्यूबोनिक प्लेग था और ये प्लेग एक बैक्टीरिया की वजह से होता था। उस बैक्टीरिया का नाम था यर्सीनिया पेस्टिस। और ये प्लेग पूरे एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, अरेबिया, यूरोप से पूरे इन सब जगह पे फैल गया था। ये प्लेग फैलता है रैट्स और फ्लीज के थ्रू। फ्लीज मतलब मक्खियाँ। और ये वाला प्लेग यूरोप में शिप्स के थ्रू पहुंचा था, जो कि चली थी इजिप्ट से। और इजिप्ट से होते होते ये अफ्रीका और कई देशों से होके गई थी, और साथ साथ उन देशों में भी प्लेग फैल गया था। और एक उस जमाने में एक रोमन शहर था जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपोल, और ये उस शहर की 40% पॉपुलेशन इस प्लेग ने खत्म कर दी थी। और जब ये प्लेग अपने पीक टाइम में था, ये डेली करीब 5000 जाने लेता था। हमारी लिस्ट पे अगला नंबर है 6th पोजीशन पे, एंटोनिन प्लेग। ये प्लेग शुरू हुआ था 165 AD में और खत्म हुआ था 180 AD को। ये प्लेग रिस्पॉन्सिबल था कोलैप्स ऑफ रोमन एम्पायर के लिए। मतलब इस प्लेग ने रोमन एम्पायर को खत्म कर दिया था। ये इतना खतरनाक प्लेग था और ये इस पूरी लिस्ट में सबसे पहला पेंडेमिक है। और ये प्लेग इतना खतरनाक था कि इसने 30% रोमन्स की जानें ले ली थी। इसका ओरिजिन डिबेटेबल है, लेकिन कहा जाता है कि सबसे पहले इसका ओरिजिन चाइना में हुआ था और ये अपने पीक टाइम में डेली 2000 जानें लेता था। इस प्लेग के कारण 5 मिलियन से भी ज़्यादा जानें गई थी। ये प्लेग सबसे पहले चाइना में शुरू हुआ था और चाइना से ये इटली में पहुंचा था, फिर इटली से पूरे यूरोप में फैल गया। ये प्लेग इतना खतरनाक इसलिए था क्योंकि इसने 2 बहुत ही बड़े रोमन एम्पायर्स की जान ले ली थी, मार्कस और लूशियस। अब हमारी लिस्ट में अगली पोजीशन मतलब 5th पोजीशन पे है थर्ड प्लेग पेंडेमिक। इस प्लेग की भी ओरिजिन चाइना में हुई थी और चाइना के अंदर यूमान रीजन था, वहाँ पे इसकी ओरिजिन हुई थी। और इसकी ओरिजिन का ईयर थी 1772। और इसके बाद इसने सेवरल आउटब्रेक्स करे थे पूरे वर्ल्ड के अंदर। 1894 को ये प्लेग कैंटन पहुंचा था। कैंटन इस चाइना के अंदर एक सिटी का नाम है। और उसके बाद ये हांगकांग पहुंचा था 1855 में, और वहाँ तक ये 1959 तक करीब 100 साल तक रहा था। और इस प्लेग के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्लेग के टाइम इसके वैक्सीन की रिसर्च चल रही थी, जो कि रेट्स पकड़ के लाती थी
थी रिसर्चर्स के पास। ये रैट्स या तो जिंदा लाते थे या मुर्दा लाते थे। जैसे कि अभी आपने सुना, ये प्लेग भी रैट्स और अदर रोडेंट्स के थ्रू कॉज होता है। और इस प्लेग के अंदर 12 मिलियन जाने गई थी चाइना और इंडिया के अंदर। और ये प्लेग इंडिया में खत्म हुआ था 1959 को। और ये प्लेग कुछ इस तरह से खत्म हुआ था, इसके अंदर हमें वॉस्ट क्वारंटाइन कराया था और रोडेंट बर्निंग करी थी। रोडेंट बर्निंग मतलब तो चूहे या रैट्स कह लो, उनको जला देना। और ये प्लेग हांगकांग में पहुंचा था 1894 को, बॉम्बे में 1896 और उसके बाद केप टाउन और लॉस एंजलिस में भी बहुत ज़्यादा फैला था। उसके बाद हमारी लिस्ट में 4th पोजीशन पे नाम आता है HIV एड्स। इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका सबसे पहले दुनिया में केस आया था कॉन्गो के अंदर 1959 में। उसके बाद 1980s में इस डिजीज़ को अमेरिका के अंदर डिटेक्ट करा गया था। इस डिजीज़ को शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया गया था, क्योंकि ये डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा होमोसेक्सुअल लोगों के अंदर और गरीब लोगों के अंदर और ड्रग यूजर्स के अंदर सबसे ज़्यादा मिलती थी। ये असली वजह थी कि इस डिजीज़ को गवर्नमेंट ने सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से आज इस डिजीज़ से 37.5 मिलियन लोग आज इस डिजीज़ से पीड़ित है। ये डिजीज़ पिछले 30 साल में 36 मिलियन लोगों की जान ले चुका है। 36 मिलियन मतलब 3.6 करोड़। और इसकी वैक्सीन पे अभी भी रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे लिस्ट के 3rd पोजीशन पर है स्पेनिश फ्लू, जो कि हुआ था 1918 से और 1919 को खत्म हुआ था। इस फ्लू की सबसे खतरनाक बात यह है कि इस फ्लू ने एक साल में ही करीब 5 करोड़ लोगों की जानें ले ली थी, जो कि लिस्ट में हमने इससे पहले डिजीज देखी थी। ऐसा काम कोई भी डिजीज नहीं कर पाई थी। उससे भी खतरनाक बात इस बीमारी की ये थी कि ये सबसे ज़्यादा हेल्दी लोगों को होती थी, और इस बीमारी के कारण सबसे ज़्यादा हेल्दी और यंग लोग मरे थे। जबकि हमने पहले देखा था कि पिछले फ्लू के पेंडेमिक में ओल्ड एज लोगों की ज़्यादा जाने जाती थी, लेकिन इस फ्लू में सबसे ज़्यादा यंग एज के लोग मरे थे। इस फ्लू का भी डिबेटेबल ओरिजिन चाइना है, लेकिन ये फ्लू सबसे पहले देखने को मिला था यूरोप में। इसको कहा जाता है ये फ्लू चाइना से यूरोप में आया था। और यूरोप में जब अमेरिकी आर्मी ट्रूप्स लड़ने गई थी, तो उसके बाद वो अपने होम टाउन गई थी, तो उसके बाद 54,000 सैनिक अपने होम टाउन में वापस आए थे। तो उनमें से 11,000 सैनिकों के और उसके बाद 11,000 सैनिकों के अंदर स्पेनिश फ्लू का वायरस पाया गया था। और इस वायरस की सबसे खतरनाक बात आपने जैसे कि अभी सुनी, ये ज़्यादा यंग लोगों पे ज़्यादा वायलेंट यानी ज़्यादा घातक होता था। गाइस, नंबर 2nd पोजीशन पे आता है हमारा स्मॉल पॉक्स पेंडेमिक। इस पेंडेमिक 1520 में स्प्रेड हुआ था, और इसको माना जाता है कि 1520 से लेकर 70s तक इसने हर साल करीब 5 मिलियन लोगों की जानें ली थी। इस डिजीज का ड्यूरेशन 4 वीक्स का होता है, और इस डिजीज के अंदर 30% चांस होते हैं इसके डेथ होने के। मतलब अगर 100 लोगों को ये डिजीज होगी तो उनमें से 30 लोगों की जान चली जाएगी। तो दोस्तों, इस डिजीज के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि ये डिजीज यूरोपियंस ने नेटिव अमेरिकन को ट्रैक करके उनके देश के अंदर ये डिजीज फैला दी थी, जिसके कारण उनकी पॉपुलेशन 90% डिक्रीज हो गई थी। जिसके बाद यूरोपियन ने उनकी कंट्री पे एक्वायर कर लिया था। और इस डिजीज से टोटल पिछले 100 साल में अब तक 500 मिलियन लोगों की जाने जा चुकी है, मतलब 50 करोड़ के आसपास। तो गाइस, हम फाइनली नंबर 1 पोजीशन पे आ चुके हैं। नंबर 1 पोजीशन पे जो बीमारी है उसके ऊपर पूरी वीडियो एक अलग से बन सकती है। उस बीमारी का नाम है ब्लैक डेथ। ये बीमारी का भी ओरिजिन चाइना है, और ये मिड 1300 ईयर में स्प्रेड हुआ था। इस बीमारी के फैलने की कहानी कुछ इस तरह से है कि अक्टूबर 1347 में 12 शिप्स चाइना से सिसेलियन पोर्ट पे आई थी। सिसेलियन पोर्ट इटली के अंदर है, और इस शिप को रिसीव करने जो लोग आए थे पोर्ट पर वेट कर रहे थे, लेकिन बहुत देर के बाद भी उस शिप से कोई बाहर नहीं आया। तो उन लोगों ने उस शिप के अंदर जाके देखा, तो उन लोगों ने देख के हैरान रह गए कि शिप के अंदर सभी लोग मर चुके थे, और उन सबकी बॉडी ब्लैक पड़ चुकी थी, या तो लोग मर चुके थे या फिर मरने वाले थे। तो वहीं से डिजीज का फैलना शुरू हुआ, और ये इतनी बुरी फैली कि इससे पूरा यूरोप और कई देशों में इस डिजीज का पेंडेमिक स्प्रेड हो गया। इस डिजीज में कहा जाता है कि करीब 200 मिलियन लोगों यानी 20 करोड़ लोगों की जाने गई थी, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा था। और इस डिजीज से यूरोप की 60 या 50% आबादी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और इस डिजीज से इतने लोग मरे थे कि 200 साल तक डिजीज से पहले जो पॉपुलेशन थी वो रिकवर होने में 200 साल लग गए थे। ये डिजीज एक तरह से ब्यूबोनिक प्लेग ही था, लेकिन इस केस में प्लेग बहुत ही ज्यादा स्पीड से फैलता था पिछले प्लेग पेंडेमिक के कंपैरिजन में।